महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ कर एक दिन सुसाइड कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो, तो कह देना हम फॉलो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फॉलो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है अभी। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन इसलिए कहते हैं, घर में कम से कम 2-3-4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग पर सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, पर किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है। सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम